अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज मेरे साथ डॉक्टर नुमान नियाज़ है, फिर से। और डॉक्टर नुमान नियाज़ के साथ जब भी मैं शो करता हूँ तो आप लोगों को बड़ा पसंद आता है। आई डोंट नो क्या रीज़न है उसका, लेकिन आप लोग बहुत एहसार करते हैं डॉक्टर साहब को बुलाएँ भई। तो डॉक्टर साहब को फिर मैंने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब ने फिर हमारी रिक्वेस्ट माँग ली एज़ यूजुअल। थैंक यू सो मच डॉक फॉर स्पेयरिंग टाइम। और ऑलवेज अ खैरियत से प्लेजर हैं भाई। आप? भाई भाई बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे नहीं पता लोगों को मजा आता है या नहीं आता, मैनू बड़ा आंदा ताड़े नाल शो करने। भाई ये बताएँ कि आपका जो मतलब बच्चा है, क्या वो मुक गया है? क्या हो गया उसको? यार पहले आई ऑलवेज थॉट, देखें, स्किल सेट होता था, उसके पास टाइमिंग थी, लेट खेलता था, टेक्निक थी, मेथड था। आई थॉट कि थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ है, थोड़ा खुद अपने आप को सेल्फ इन्फ्लिक्टिव रहा। कप्तानी में बहुत सारे ब्लंडर्स किए, बहुत सारी तबाहियां की इन्होंने खुद। तो मेरा ये ख्याल था कि 2 दफा कप्तानी जाना शायद ये ठीक हो जाएगा, भी थोड़ा इंटरनलाइज प्रॉब्लम एक्सटर्नलाइज हुई। लेकिन भाईजान जब आप आगे का बॉल, मतलब जो भी खब्बा ले आए स्पिनर या हुँ। फास्ट बॉलर, आप 2 जगह पे, आप पहले वनडे में जिस तरह ये भी आउट हुआ है, वो आगे का गेंद पीछे खेलना, यार बाकी सारे मिडिल कर रहे हैं, आप जनाब पैडों पे खा रहे हैं, सीधी गेंद खपेगी पीछे। और दूसरा, आज जिस तरह वो आउट हुआ है, फिर वो शेप कर रहा था हर बॉल पे रन करने की कोशिश में। आज वो मिड विकेट की तरफ बैलेंस था सारा, और स्लिप मार दिया आपने क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर था, गेंद एंगल हुई। आई थिंक ही इज फिनिश्ड. What he needs now is complete break from international cricket. International cricket, he should get back to the basics, play loads of domestic, local cricket. और उसके बाद अगर ये देखता है कि he can get his mojo back, then he should contemplate coming back. But काफी हो गई, अब आप रेपुटेशन पे इससे ज्यादा पाकिस्तान को सफर नहीं करा हुँ। सकते। देखें डॉग बिकॉज़ ही इज़ रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन अगेन एंड अगेन। आप एग्जैक्टली। देखें, वो जो टेस्ट मैच भी था जिसमें ही गॉट 50, जब ये अगले दिन आया, वहाँ भी क्रीज में घुस गया था और वो हामर ने लेग बिफोर कर दिया वहाँ भी इसको। एग्जैक्टली। और दूसरा, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की, टेस्ट मैच में ऐसे लग रहा था बल्ला बारी से खेल रहे, जो कि T20 या वनडे में आप खेलते हैं, हाँ, जिसकी हाँ। वजह से बल्ला जो है वो बाद में आ रहा था, लेट आ रहा था, पैड पहले आ रहा था और पैडों पे खा रहा था। यार मैंने ये वाहिद टीम देखी है पाकिस्तान की पिछले मतलब 30-40 साल तो हो गए, कि जो कि इनको ये नहीं समझ आती आगे का गेंद पीछे पीछे का आगे खेलना, और उसके बाद पैडों पे खा रहे हैं। यार मतलब चले मान लिया फास्ट बॉलर जो होता है, नया गेंद, वो आपका 100 एक्सप्रेस हो, 145 40 हुँ, वाला 50 वाला, वो आप खा लेते हैं कई दफा। बट यू कांट यार, आप स्पिनर्स के गेंद पैडों में खाते रहे। सो हुँ, आई हुँ। थिंक आपकी बहुत बुरे हाल हो गए हैं, और इससे नजर आ रहा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटल इनका फ्रेमवर्क। देखिए भाई भाई, आज से ना 10 15 20 साल पहले भी प्रॉब्लम आपका ये होता था कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस से लड़के होते थे, लेकिन उनकी टेक्निक मेथड ठीक होता था, उनके टेम्परामेंट के इश्यूज होते थे, उनकी सिचुएशनल एडजस्टमेंट के इशू होते थे, उनके मेंटल इश्यूज होते थे डेफिनेटली। हुँ, अब तो यार वो तो इश्यूज थे ही थे। अच्छा, फिटनेस का मेरा हमारा हमेशा से प्रॉब्लम रहा। अच्छा, पहले ये होता था कि हमारी फिटनेस नहीं होती थी, वो इंटरनेशनली फिट प्लेयर होते थे। अब वो सुपरा फिटनेस पे चले गए और हमारी इंटरनेशनल फिटनेस भी नहीं। अब आज अभी साउथ अफ्रीका के 8 लड़के नहीं खेल रहे, नहीं क्या क्विंटन डिकॉक और डी जॉर्जी ने जिस बारी ली है, या दैट शोज के वो उनकी बेसिक्स थी कि मजबूत है। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को अब देखना पड़ेगा। ये आपने अभी प्रोग्राम से पहले भी जो बात कर रहे थे, ये टैलेंट टैलेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल कंपैटिबल चीज़ें नहीं है, प्लेयर्स नहीं है। फिर शायद हम थोड़ी गलतियां भी करते रहे। अब मोहम्मद नवाज और फहीम मेरे ख्याल में इस बैटिंग लाइनअप में बेहतरीन हुँ, बैट्समैन, आप उनको नीचे खिलाते हैं, उनको आप ऊपर लेके आए, अब काफ़ी हो गई ना। सो हुँ, और हुँ, यू हैव टू लुक फॉर यंगस्टर्स नाउ। देखें, अगर आपने मैच हारना ही है, तो आप इनसे क्या सौगात हासिल कर रहे हैं? इनके बाद कौन है? कोई नहीं है। तो यार उनको तो बना लें। अब हुँ, श्रीलंका के अब नए लड़के ले आओ, मैरिट पे लेके आओ, ले आओ, क्या हो जाएगा? 50 पे आउट हो जाएंगे यार, हो जाए कम अज कम। अब आप वो देखें, उन्होंने आज पीटर को आखिरी ओवर दे दिया, हुँ, उसको हुँ। 22 रन पड़ गई, कुट पड़ गई, उसने 2 आउट किए हुए थे। वो अपने प्लेयर बनाते हैं सिचुएशंस। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन डॉक एक बात है, मतलब क्या इसको बोलते हैं,
जो हालत है पाकिस्तान क्रिकेट की आज के बाद, तो वाकई बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि यार आप साउथ अफ्रीका की इस टीम से भी, और इट वाज नॉट द फैक्ट दैट वी लॉस्ट, इट वाज द वे डिकॉक, दैट फेलो प्रेटोरियस, और उसका फिर उसने जॉर्जे ने जिस आराम से रन्स किए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सीमेंट विकेट पे खेल रहे हैं। देव मार 4.5, देव मार 4.5। लेकिन डॉक एक बात बताएं, सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक है, प्लेयर्स में हमें वो शायद मतलब पैशन नज़र नहीं आ रहा, वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा, वो थ्रस्ट नज़र नहीं आ रही है जो पहले नज़र आती थी। लेकिन डू यू थिंक कि हाउ मच डू वी ब्लेम दैट डिसीजन बाय ज़का अशरफ इन 2023 आफ्टर द वर्ल्ड कप? क्योंकि अब मैं अगर देखता हूँ उस वर्ल्ड कप को जो 2023 में हुआ था, ठीक है पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं पहुंचा, बट लाइक वी लॉस्ट टू अफगानिस्तान एंड ऑल, बट स्टिल द टीम वाज डूइंग प्रीटी वेल इन द सेंस के आपको याद होगा श्रीलंका को 300 हमने चेस करके हराए थे। और डू यू कम्पीट कर थिंक दैट डिसीजन टू चेंज बाबर एज कैप्टन एट दैट टाइम, और उसके बाद फिर अब हम देख रहे हैं कि टीम में 4 कप्तान है भाई, बाबर भी है तो रिजवान भी है, तो कैसे बोलते हैं समाली आगा भी है, अब शाहीन भी कप्तान, अब मतलब कप्तान वैसे शाहीन है। डू यू थिंक दैट हैज हैड लाइक इट्स लेड टू दिस फ्री फॉल इन पाकिस्तान क्रिकेट? भाईजान, मेरे ख्याल में एजाज भट्ट साहब जब चेयरमैन आए थे ना, उसके बाद से हाँ। आप, तब तक ये था कि आपके पिछले स्ट्रक्चर से बचे रहे थे, मतलब मिसबा था, जो भी था, जैसे भी था, नेगेटिव माइंडसेट था, नहीं था, डिफेंसिव था, बट यूनुस खान था, तो आप लोग कुछ करते थे, मतलब आप में एबिलिटी थी। मेरे ख्याल में जो भी चेयरमैन उसके बाद आया है ना, उन्होंने बर्बादी की है। और जका अशरफ साहब का हमें बड़ा ही आला हाईलाइट किया है। पहले बाबर को कप्तान गलत बनाया गया था, सरफराज को कप्तान गलत हटाया गया। आप हम्म। जितना मर्जी जस्टिफाई कर ले, T20 में वो बेहताशा सक्सेसफुल कप्तान था। टेस्ट से आपने चेंज करना था, कर देते। फिर बाबर को आपने बिल्कुल गलत, एक उसने 19 में कप्तानी की हुई थी गालिबन, उसके अलावा उसने अप्रेंटिसशिप में भी नहीं की हुई थी कप्तानी। आपने अक्रॉस ऑल फॉर्मेट ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड स्किल एंड क्लास बना दिया। हम्म। जब वो धक्के खा के इवॉल्व हो गया, तो आपकी सियासत आ गई बीच में, और हम्म। आप हम्म। 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 अभी रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाने का कोई जवाब हम्म। नहीं। हम्म। आप इसको, शाहीन को जरूर कप्तान बनाते, T20 का बनाते। अच्छा, अब आप सलमान अली आगा जो मैं बात करता हूँ, वो उसने प्रूव कर दिया कि ये सलमान अली आगा जो वनडे खेलता है और जो टेस्ट मैच खेलता है, हाँ ये हाँ वो हाँ, सलमान बिल्कुल अली आगा बिल्कुल नहीं है सही जो है। T20 खेलता है। तो आप क्यों उसको खराब कर रहे हैं? उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है, टेस्ट में कप्तान करें आप सलमान को, सौ बिस्मिल्लाह कप्तान। ठीक है ना, ये लेकिन वो डॉक ही। मुझे ये फीलिंग आती है कि मतलब जब बाबर कप्तान था तो लाइक यू राइटली सेट कि जब एक बंदा जाहिर सी बात है 3-4 साल कप्तान रहता है तो इवॉल्व होता है, तो एज अ कैप्टन जब इवॉल्व होने लगा, अच्छा अब वो जो इश्यूज थे उसके कि उसको आपने एब्सोल्यूट पावर दे दिया था वगैरह, गलत सिलेक्शन, वो सब अपनी जगह, दैट आई थिंक द बोर्ड शुड हैव हैंडल्ड, द कोच शुड हैव हैंडल्ड। लेकिन एक चीज थी कि मतलब बाबर क्योंकि 3-4 साल से कप्तानी कर रहा था, तो लाइक टीम में आई थिंक एक फीलिंग थी ड्रेसिंग रूम में कि भाई ये इज दी मतलब अल्टीमेट है, तो कोई सोचता ही नहीं था कि कप्तानी मैं करूं या कुछ करूं। वो मुझे लगता है कि वो कल्चर जो टूटा, वहां से जो सिलसिला टूटा, तो उसके बाद से फिर आई थिंक एवरीवन हैज एम्बिशंस ऑफ लीडिंग द टीम, एंड दैट यार मुझे ऐसा लगता है वाहिद भाई, स्प्लिंटर ग्रुप्स हो गए टीम के अंदर। वाहिद भाई, आपने इतनी अच्छी बात की है ना, अब जरा आप और मैं अपने जमाने में चलते हैं। हम्म। आपको याद है कि जिस वक्त अपना इमरान खान साहब अपना कप्तानी से हटे, हम्म। और नेचुरल हायर टू द थ्रोन पहले यही होता था ना, हाँ, एक आपको तैयार होता था, तो जावेद भाई जावेद होता था। आपको पता नहीं, आगे जावेद भाई को, जब आपने जावेद भाई को इंग्लैंड जीतने के बाद भी, और एक वो शायद सीरीज हारे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो भी हाँ वनडे में था, न्यूजीलैंड में आप लोग जीते हैं, बड़ा आउटस्टैंडिंग हाँ मैच जीते थे हैमिल्टन में। उसके बाद जब आपने उनको कप्तानी से हटाया था ना, तो हर नथु खैरे ने सोचना शुरू कर दिया था कि वो कप्तान हो सकता हाँ है, हाँ हाँ तो आपने प्रीमेच्योर कप्तान बनाया था। मुझे याद है कि लड़के खुद कहते थे कि हमने सोचा यार अब हम भी कप्तान होते हैं, और एक हाँ, टाइम आया एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपने एग्जैक्टली। 6 लड़के वसीम कप्तानी, आया, फिर वकार आया, वो फिर एक मतलब सिलसिला सारे ही आ स्टार्ट हो गए गया ना, फिर। बीच में फिर मलिक आ गया, रिबेलियन हो गया, मोइन आ गया, रमीज भाई आ गए, सईद आ गया, राशिद आ गया, बहुत सारे। आए, मुइन तो राशिद, एक लाइन लग गई थी फिर। तो वहां से आपकी तबाही थी, वो आपने रिपीट की। और मैं समझता हूँ, एक जरा सख्त बात करूंगा, कि आपके लड़के जो है ना, चाहे जीतते थे या नहीं जीतते थे, फाइनल तक पहुंच जाते थे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि टीम नजर आती थी, कंपेटेबल टीम थी। हाँ। बाबर, हसन अली, शादाब, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, ये ऐसे थे, यूनिटी थी आपकी टीम में, यूनाइटेड नजर आती थी। हम्म। आपने इनको एक दूसरे से इंसिक्योर किया जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 में शदाब को कप्तान बना के भेज दिया और बाबर रिजवान को बाहर बैठा दिया।
वहां से आपका ये जो है ना बीज बोया गया और फिर जका अशरफ साहब ने कमाल ही किया। वो जो मतलब अभी आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, क्रूशल मैच आपने खेलना भी, आप बाहर नहीं हुए थे, साउथ अफ्रीका से गालिबन मैच था और आपने एक चार्जशीट निकाल के प्रेस रिलीज दे दी बोर्ड के बिहाफ पे। फिर वो जो इसके टेक्स्ट वाला इशू हो गया, वो यू मेड ए मॉकरी ऑफ पाकिस्तान टीम। बोर्ड सुना है कि डायरेक्ट शाहीन अफरीदी से बातें कर रहा था, बाबर को बाईपास कर रहा था। वो फिर ऐसी इनसिक्योरिटीज आई हैं। आप स्प्लिंटर ग्रुप जो आपने बात की, ये टीम है ही नहीं, इसका शराजा बिखर चुका है। हर बंदा सेल्फिशली इंडिविजुअली और अपने आप इसमें को। भी देखें ना, बात ये है डॉक के, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी जो सलमान याहू को आपने कप्तान बनाया, गलत डिसीजन था जो भी था। अब वो बंदा जब सेटल हो रहा है, जब उसने अपनी एक टीम बनाना स्टार्ट की है, और जाहिर सी बात है, ही कैन ओनली मेक अ टीम व्हेन ही डजंट हैव बाबर एंड रिजवान अराउंड। साफ सीधी बात है, क्योंकि वो इस पाए का प्लेयर नहीं है कि वो बाबर और रिजवान के होते हुए वो नेचुरली अपनी कप्तानी कर सके। अब जब वो सेटल होने लगा, आपने बाबर को फिर T20 टीम में डाल दिया। तो मतलब ये जो बाहर से गलत डिसीजंस हो रहे हैं, दे आर सो डैमेजिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए बात सुने आपने, फिर अगेन आई री एनफोर्स योर थिंग कि बाबर आजम को अगर आपने, चले मैं ये कंटेस्ट करता हूँ, आपने निकाला गलत था कि रीजंस गलत थे कि आपके पास उसका बैकअप नहीं था। लेकिन वो और रिजवान रन कर नहीं रहे थे, बहुत सारे मैचेस हरवाए हुए थे उन्होंने। चले वो टेम्पलेट, मैं एक और जस्टिफिकेशन दे देता हूँ उन दोनों को कि उनको पता था कि मिडिल ऑर्डर फ्रेल है, तो वो डीप खेल जाते थे T20s में, लेकिन उसकी वजह से मैचेस बहुत सारे हारना शुरू हो गए। तो वो चीज चल नहीं रही थी, वो टेम्पलेट चल नहीं रहा था। लेकिन आपने उनके जब रिप्लेस करना था तो कोई लड़के तगड़े लेके आते। आपने पिंच पावर हिटर्स के नाम पे स्लॉगर्स खिला दिए, उनके भी नंबर आगे पीछे कर दिए, फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर कर दिया, उससे आप बिल्कुल ही फारिग हो गए। अब बाबर वापस कहीं से भी नहीं आता था T20। मतलब दैट इज द मोस्ट इलॉजिकल, इरैशनल, अनवारंटेड एंड हॉरिबल डिसीजन। उसने कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव कर लिया था बाबर ने? आपने शो किया कि आपने पैनिक बटन दबा दिया, आपने शो किया कि क्योंकि आपके वो प्लेयर्स एक्सपोज हो गए हैं, तो आपने कहा कि चलो यार ये पॉपुलर डिमांड है, इसको लेके आ जाए। बाबर ने अपने साथ भी ज्यादती की है बिकॉज ही डिडंट बिलोंग देयर इन T20s, और बाबर ने पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने ज्यादती की। एंड आई एग्री, मुझे एक कंट्रोवर्सी ये नजर आती है कि शायद शाहीन को T20 का इसलिए कप्तान नहीं बनाया कि शायद फिक्स्ड है, आइडियाज हैं माइक हसन के कि उन्होंने शदाब को कप्तान बनाना है T20 का। अब शदाब बेहतरीन T20 प्लेयर होएगा, नो डाउट अबाउट दैट, इज अ गन क्रिकेटर। बॉलिंग भी ठीक हो जाएगी, अगर अभी उसकी नहीं ठीक हो रही है, अभी इंजरी से वापस आएगा, रिहैब कर रहा है। आप शाहीन को कप्तान बनाते T20s का, उसने 2 PSL जीते हुए हैं, उसने शो की हुई अपनी एग्रेशन, उसने परफॉर्म जिस तरह एशिया कप में किया था फ्रॉम द फ्रंट, बॉलिंग में भी अभी शाहीन ने, सो वो कप्तान बनता था। अब आपने उसको वनडे में डाल दिया कप्तानी में। उसने अपने आप को सॉर्ट आउट करना है 10 ओवर की क्रिकेट, उसने अपने आप को सॉर्ट आउट करना है टेस्ट क्रिकेट में, जहाँ पे गेंद उल्टा हुआ वो अच्छे गेंद कर रहा था, वहां पे उसने परफॉर्म किया। अब आप अल्लाह का वास्ता है आप ले आए शताब को 100 बिस्मिल्लाह, बिल्कुल, लेकिन यार अब आप सलमान आगा को अगर आपने ब्लंडर कर दिया हुआ T20 की कप्तानी का, यार ना हटाएं उसको, नंबर उसका सूट करवाएं कि उसे नंबर कहाँ पे बारी लेनी है। 4 पे वो नहीं ले सकता, 4 पे आप बेशक नवाज को बैटिंग करवा दें, शदाब आता है शदाब को करवा दें, लेकिन आगा को कप्तानी से ना हटाएं। आई टोटली एग्री विद यू कि कम अज कम कोई टीम तो बनने दें ना, कोई लड़कों को सिक्योरिटी तो आए ना कि कोई है। अब आप देखें ना, मतलब हसन नवाज की मिसाल ले लें, आप जिस तरह हैंडल हुआ है, आप और मैं हम सब अग्री कर रहे थे कि यार ये एक बच्चा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा, मतलब मैच बाय मैच ही इज लुकिंग गुड। अब क्या वो 2 इनिंग्स फेल हुआ, 3 इनिंग्स फेल हुआ, आपने उठा के उसको मतलब क्रिटिकल मैचेस से बिठा दिया, मतलब एशिया कप में। तो आप क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं यार, मतलब बच्चों को किस तरह से आप बच्चों को, मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट यार, कि किस तरह हम ग्रूम यार करते हैं भाई प्लेयर्स को। भाई भाई भाई, ये तो आपने ब्लंडर कर ही दिया। बहुत अच्छी बात की हसन नवाज की, फिर हम आंखें भी माथे पे रख के मुंह मोड़ लेते हैं। अब वो जो हम्म। हारिस और हसन से आप एक्सपेक्ट हाँ कर हाँ रहे थे हाँ एशिया कप में, हाँ आप उनसे हिटें लगवाना चाह रहे थे, उनसे रन हाँ करवाना चाह रहे थे, फिर कभी उनको ऊपर खिलाते थे। विकेट कीपर हमारा साथ में नहीं खेलता, हाँ ऊपर ही खेलता था हारिस। आप जो भी रीजन था, आप उसको नीचे करा के उस आपको बाहर कर, बार 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 करता। अच्छा फिर गजब खुदा का, आप शाहजादा फरहान से विकेट कीपिंग कराने तुर गए,
फिर आप रिजवान को बाहर करके, विकेट कीपिंग की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैटिंग, हाँ आप उस्मान खान को लेके आ रहे हैं यार। हाँ फिर एग्जैक्टली। हारिस को कंटिन्यू करते ना यार। हाँ हाँ फिर नहीं देखिए डॉक, मसला ये है कि बिकॉज पीपल लाइक यू एंड मी हैव बीन फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट फॉर सो लॉन्ग, अब इट्स वेरी ऑब्वियस कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो भी सक्सेसफुल पीरियड हमारे गए हैं वो उसी वक्त गए व्हेन वी हैड अ स्टेबल लीडर, अ स्टेबल कैप्टन। कोई यस भी आप उठा के देख लें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मुश्ताक मोहम्मद हो, चाहे वो इंजी हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो मिसबा हो, चाहे सरफराज हो। तो आई जस्ट गेट दिस फीलिंग कि ये जो रिंगा रिंगा रोजेस हमने खेले हैं ना कप्तानी के साथ 2023 से, दिस इज वन ऑफ द मेजर मेजर रीजंस कि अब हमारी टीम जो है ना बिल्कुल बढ़ चुकी है, और इतनी बढ़ चुकी है कि अब मुझे लगता है कि रेडिकल स्टेप्स लेने हैं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है डॉग कि अब तो इनको दिहाड़ियों पे खिलाओ, मतलब इनके कॉन्टेस्ट कैंसिल करो, और जैसे मजदूरों को डेली वेजेस मिलते हैं ना, इनको दिहाड़ियों पे खिलाओ कि भाई जितने, हर रन का पैसा, हर विकेट का पैसा, हर कैच का पैसा, मैच जीतने का पैसा जो प्लेयर्स में इक्वली बटे। और जब तक कि ये सेटल नहीं होते, टीम नहीं बनती, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कुछ नहीं, दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि बोर्ड तो चेंज होगा नहीं, आपको पता है, वही लोग बैठे रहेंगे और वो मतलब करते रहेंगे जो उन्होंने करना है। आई टोटली एग्री विद यू कि अब आपको इन प्लेयर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड सिचुएशन से निकाल के, पोजीशन ऑफ कंफर्ट में से निकाल के, इनको कहना है कि यार इधर परफॉर्म और थैंक यू वेरी मच। हम्म। और अब आप यूथ में अच्छे लड़के ढूंढे, वो नहीं है कि कुछ 4 इस्लामाबाद यूनाइटेड के तो 5 लंदर के, रिगार्डलेस ऑफ देयर एफिलिएशंस, कहाँ से आते हैं, कौन सी सिटी से आते हैं, टम्बकटू से आते हैं, पिक अप द बेस्ट बॉयज, स्पेशलाइज फॉर ईच टीयर फॉर्मेट, और आप उन लड़कों को अब आप खिलाएं। और आप जिस तरह मैच हार रहे हैं, बॉटम ऑफ द टेबल आप पहुंच चुके हैं यार, पिछले 1.5-2 साल में नहीं अगर आप खिलाएं, और फिर सबसे बड़ी चीज ये डॉग के खिलाने के अलावा उनको मतलब प्रॉपर चांस तो दें, ग्रूम तो करें उनको कि हाँ भाई ये हमारा प्लेयर। देखिए ये एक लड़का है जो अंडर 19 का जो लास्ट हमारी टीम थी उसमें से 4 5 6 लड़के हैं। अब ये जो अजान ओवैस लड़का है, द वे ही हैज बीन गेटिंग रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, ही डेफिनेटली हैज टैलेंट पोटेंशियल, उसको आप ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे वहाँ भी वो होता है डॉग के फॉरेन कोच भी आता है, वो भी कुछ अरसे बाद जो है हमारे सिस्टम में घुल जाता है, कि वो भी समझ जाता है कि यार यहाँ सर्वाइव करना है तो बस इनके साथ अपना वो ऐसे अभी गुजर आपने दो। जो अजान अवैस की बात की है, मास सदाकत है लड़का, हाँ माँ सदाकत उसके है। बाद ये लड़का 7 बेग, अब मेहरान मुमताज है, ये रेड बॉल साद में मस्जिद करके एक लड़का है, मसूद करके एक 7 बेग लड़का है। रन कर, 7 हाँ बेग रन कर रहा है। वो अच्छा, शहरियार क्या नाम है उसका, वो भी अच्छा लड़का है, शाहजेब खान। अली रजा खैर इंजर्ड हुआ हुआ है। अच्छा, हम्म। एक इम्पोर्टेंट चीज और है भाईजान जो मैं देख रहा था, कि आप अजीब वो गरीब हरकतें करते हैं। आपने सुफियान को बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हाँ खिलाई, हाँ इंटरनेशनल दी, जहां पे वो लग रहा था कि अब उसमें वो दम आ रहा है, उसकी रेपुटेशन, उन्होंने फारे करता, उस्मान तारिक ले आए, उस्मान तारिक को एक मैच खिलाया, फारे का भी। अच्छा, उसकी एज नहीं देखी, उसके मसाइल आगे क्या हो सकते हैं वो नहीं देखे। इब्रार अहमद आपको पसंद है या नहीं पसंद है, ही इज द बेस्ट वाइट बॉल हाँ। स्पिनर एट मोमेंट इन पाकिस्तान। वो पहले, अभी पहले मैच में भी कुट खाई उसने, पहले 4 ओवर में 40 42, और उसके बाद जो उसने कम बैक किया है, जो उसने 3 आउट किए। तो हम्म। यार आज, अच्छा चले, आज अगर आपने ड्रॉप करना था कर देते आप, आपने करना था, और यार उसकी जगह पे स्पिनर खिलाते ना, वो लड़का खिलाते हाँ क्या, अकरम कौन सा था, फैसल अकरम को खिलाते फैसल ना फिर। अकरम, हाँ हाँ हाँ। वहां पे फास्ट बॉलर कहाँ से खेलता था एक्स्ट्रा, मेरी कुट हो गई यार। ये बहुत कुट लगी है भाई। लेकिन डॉक ये अब आप जो है देखे ना, अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बाबर इज फिनिश, ठीक है। अब ये सारे जो हमने वजूहत डिस्कस कर ली फॉर द रीजंस फॉर पाकिस्तान बीइंग वेयर इट इज, द पाकिस्तान टीम, मतलब आपस की बात है, ऑनेस्टली बताएं कि जो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स वगैरह ने जिस तरह बैक किया है, या ये जो बाबर फैन क्लब बना हुआ है, आई मीन हद हो गई यार। मैं कहता हूँ कि मतलब आई हैव नेवर सीन दिस हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट एवर, कि इतना एक प्लेयर वर्शिप हुई है। मैं भी बाबर की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन यार देखें, एक बैड पैच भी आ आपने तो जाता इसको ग्रेटेस्ट बना दिया है पाकिस्तान क्रिकेट है। का। नहीं, मैं तो मानता हूँ यार कि उसको डॉक, वैसे आपने बड़ा उस दिन मेरा दिल दुखाया। मैंने कहा यार डॉक ने यानी कि सलीम मलिक, जहीर अब्बास, जावेद मियादाद, ये इंजी कहता हूँ वगैरह उसको, ऐसे बड़े बड़े सही धरने प्लेयर्स को एक तरफ कर अगर दिया यार। मैं उसका आपको जवाब दे देता हूँ, हाँ मैं अपनी समझता हूँ जो इसका क्वालिटी ऑफ प्ले था, क्वालिटी ऑफ प्ले, हाँ। और जो इसका आर्ट ऑफ बैटिंग था, व्हाट अबाउट यूसुफ? मैं बताने यूसुफ लगा ना, का आर्ट ऑफ बैटिंग था, क्वालिटी, ये बहुत ऊंचा, ये प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट रहा। अच्छा, यूसुफ की आप वन ऑफ बात द कर रहे बेस्ट, हैं, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट पे मैं सेटल करूंगा।
इसी तरह आ जाए आपका ये यूसुफ, मोस्ट एलिगेंट प्लेयर, बट यूसुफ एलिगेंट, यस। हुक नहीं करता था। अच्छा, इंजी के पास आ जाए, इंजी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स ऑफ बोथ फास्ट बॉलिंग एंड एंड स्पिन स्पिन, बॉलिंग। क्या यस, पटाखा यस। पुल, क्या हुक, क्या अनइंटिमिडेटिंग क्वालिटी ऑफ प्ले में। जितना लेट बाबर खेलता था, ही वाज ऑल एट। हम्म, जहीर भाई बहुत बड़ा प्लेयर था जब स्पिनर्स को ड्राइविंग करता था। हम्म, जावेद भाई से अगली प्लेयर कोई नहीं होगा, लेकिन जावेद भाई से ग्रेटेस्ट बैट्समैन कोई नहीं होगा। जो एटीट्यूड हम्म। था, दलेरी थी, काउंटर रिएक्टिविटी थी, तो वो तो कोई। लेकिन बाबर का रिकॉर्ड तो उनके करीब भी नहीं आता ना। वो तो इसका टाइम था जो इसने 2 साल 2.5 साल अपने जाया कर दिए अदर देन क्रिकेट की एक्टिविटीज में ऑन द वे, और उसके बाद ही लॉस्ट एवरीथिंग। अगर ये लूज ना करता तो यस ही वुड हैव एंडेड अप समवेयर देयर। बट अब तो खैर, अब तो कंपैरिजन में उसकी एलिगेंस, उसकी लेट खेलने पे, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में तो शायद कर सकता हूँ, बट नॉट एज ए बैट्समैन। ही स्टैंड्स नोवेयर नियर जो उसके प्रेडिसेसर्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अब यूनुस खान, अगलीस्ट प्लेयर, सिर्फ बायोमैकेनिकल बैलेंस पे खेलता था, स्वीपें मारता था, लेकिन यार क्या एटीट्यूड था, क्या एंड्योरेंस थी, क्या सस्टेनेंस थी, बिल्कुल क्या सही बात है। फोकस था। और उसमें मैं कहाँ से एक्सेप्ट कर लूं। लेकिन अपना डॉग, मुझे ऐसा, जैसे क्विंटन डिकॉक को आप देखें, द गाय हैज रिटर्न टू द साउथ अफ्रीकन टीम आफ्टर नियरली अ ईयर, ठीक है। और जो उसका क्वालिटी ऑफ प्ले था वो सबके सामने नजर आया। यही साउथ अफ्रीका की टीम, मतलब जो इन्होंने भेजी थी, दे लॉस्ट टू नमीबिया इन T20 इंटरनेशनल। यही डिकॉक प्लेड दैट मैच, ठीक है ना। मुझे, आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा फील आता है कि पाकिस्तान टीम में ना इस पर स्प्लिंटर ग्रुप्स बने हुए हैं। मतलब एक आम आंग ही नहीं है कि यार हमने ये मैच जीतना है, एक वो थ्रस्ट नहीं है कि नहीं यार हमने जीतना है हर सूरत में। ये जस्ट गिव इट डायरेक्शन, अप। ऐसे लगता है ना डायरेक्शन, हाँ, ना डिजायर टू प्ले, ना इंडिविजुअल रिस्पेक्ट है अमंग्स द प्लेयर्स, ना कोई यूनिटी है। और आप स्प्लिंटर ग्रुप की तो बात आप बेहतर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ शराजा बिखरा हुआ है। हम्म। स्प्लिंटर्ड है, ग्रुप भी नहीं है। हर बंदा सेल्फिश है, हर बंदा इंडिविजुअल है, हर बंदा आड़ में है, जुगाड़े लगा रहा है टू सस्टेन टू प्ले। एंड दिस इज ऑफुल। ऐसी आपने सच। सुना नहीं आजम खान का जो एक पॉडकास्ट चला है, वो सुना आपने? क्या बोला उसने? तो ओपनली कह दिया, उसने कहा भाई आपके चंद प्लेयर है जो बाहर की खबरें लीक करते हैं, जो अंदर की खबरें सारी लीक करती है, जस्ट टू बी ऑन द लाइक गुड फुट विद द सम ऑफ द जर्नलिस्ट। मतलब आप सोचें यार, ये हालत हो गई है। वैसे आजम को भी ऐसा इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। He हम्म। spoke so well and so openly and so brazenly. उसको थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, वो कहीं फिट हो जाए। वो प्लेयर बड़ा अच्छा है, वो हाँ, वो फिजिकल। भी मतलब वो ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेयर, देखें डॉक, ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेयर्स इन अ लॉन्ग लिस्ट जिसको के बड़ा फैन फेयर से लाया गया, लेकिन जब वक्त आया उसको बैक करने का तो आप पीछे हट गए सबके सब। आपने कहा चलो डम करो जी, इसको साइड पर डम करो। पहले आप उसकी लाइन लगी हुई फिटनेस। है ऐसे प्लेयर्स की। आप ला रहे हो तो फिर यार, अगर मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज ये डॉक, कि अगर एक प्लेयर को आप पाकिस्तान टीम में लेके आ रहे हो तो देन यू हैव टू बैक हिम फॉर यार अपना फॉर अ लॉन्ग वही पीरियड। वही भाई, आप ये सोचें कि अगर आप वनडे की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट दुबई में हाँ, साउथ शकील ने 50 किया था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसकी आखिरी इनिंग्स थी। अब मिडिल ऑर्डर में स्ट्राइक रोटेशन के साथ इस वनडे टीम में डोंट वनडे यू में, थिंक हाँ। वो फिट नहीं होता? नहीं, नहीं, वो पता नहीं किसने आज मुझे कोई कह भी रहा था कि यार हुसैन तलत कैसे खेलता है इंस्टेड ऑफ सऊद शकील एग्जैक्टली, वनडे में। वनडे में। वनडे की टॉकिंग हम बात अबाउट कर रहे हैं, टी वनडे की हम ट्वेंटी बात कर रहे हैं। अब हम्म। वनडे में साउथ आता था, फिर आपका ये लड़का नवाज ऊपर खेलता शान है। को इन्होंने वेस्ट किया है बॉस, शान वाइट मसूद को बॉल वेस्ट कर दिया। बहुत हाँ, बेहतर प्लेयर उसका होता क्या है। रिकॉर्ड है वनडे में, डोमेस्टिक में बहुत और वैसे बेहतर प्लेयर स्टे में, होता है वो। उसको T20 में वेस्ट भी कर बुरा दिया। नहीं था। आपको याद है वर्ल्ड कप 2022 हाँ, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, हाँ, वो ठीक हाँ, ठाक हाँ, खेला था। आपने उसको टेस्ट खिलाते रह गए, हाँ। उसका आप फॉर्मेट ही। ये देखें, जो आयरनी है, हमारे वहाँ तो सिलेक्शन के घपले हैं, लेकिन मतलब सिलेक्शन के घपले ऐसे हैं कि एक को निकालते हैं, दूसरा जो आता है वो उससे भी बुरा आता है। मतलब आप ये देखें कि टैलेंट का कितना बड़ा काम होता है, कि इंडिया में भी इस वक्त मसले है सिलेक्शन में। गंभीर साहब जो कर रहे हैं वो सबके सामने, लेकिन जस्ट सी कि जो डेप्थ ऑफ टैलेंट के, वो जिसको भी लेके आता है वो परफॉर्म कर जाता है। डेप्थ ऑफ टैलेंट, क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर नजर आता है ना, वो स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करते हैं। हम्म, अब वो जो लड़का था तिलक वर्मा, हम्म। जिस किस्म की वो इनिंग्स खेला था एशिया कप के हाँ, फाइनल, ईशा के फाइनल में।
he was actually reflecting the system from where he had come. Mature season जिसने बना के लेके आते हैं। अभी उनकी हालत ये देखें कि टेस्ट मैचेस में उनको वक्ता पड़ जाना है कि विकेट कीपिंग किससे करवाएं। हाँ, आज वो ध्रुव जुरैल साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ वो 132 कर गया वो। यार वो बैट्समैन ही बहुत अच्छा है। वही मैं कह रहा हूँ, 132 कर गया वो। अब कुड यू एवर एक्सपेक्ट कि आप इसको ऋषभ अच्छा, पंत मजे की बात, आप कंपैरिजन देखें डॉक, इस वक्त जो उनके पास कीपर्स हैं, संजू सैमसन ले लें, आप इसको जितेश शर्मा को ले लें, आप ध्रुव जुरैल को ले लें, आप ऋषभ पंत को ले लें, आप ईशान किशन को ले लें, ऑल प्रॉपर बैट्समैन हु कैन प्ले एज बैट्समैन। अब इस वक्त अच्छा पाकिस्तान की पोजीशन आप देखें कि पाकिस्तान में रिजवान को मतलब अब हटाएं आप, वी आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ कीपर, अ प्रॉपर कीपर हु कैन, हु इज आल्सो अ प्रॉपर बैट्समैन। एग्जैक्टली आपके पास प्रॉपर विकेट कीपर आपने लफ्ज अच्छा यूज किया। मैं मजे की बात बताता हूँ, अभी आपने ये नाम लिए ना, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरैल, ये शायद बेहतर विकेट कीपर्स हैं देन ऋषभ पंत और ईशान किशन और ये केएल राहुल। इनसे कीपर बेहतर हैं, लेकिन बैटिंग कितनी एबल करते हैं, कितनी खूबसूरत बैटिंग करता है ये ध्रुव जुरैल जो है, और रेड बॉल का। और ऋषभ पंत तो खैर मैं फिनोमेना कहता हूँ उसको, वो मेरे लिए तो ब्रायन लारा है, मतलब ही इज अमेजिंग। वो तो अमेजिंग प्लेयर है यार। एक मैच खेला फर्स्ट क्लास, 93 कर दिए। हाँ भाई, अभी उसने इंजरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पहला टेस्ट जिता दिया 90 करके, मतलब ही इज समथिंग स्पेशल। लेकिन फिर उसको बैक भी किया है ना, ये देखे ना आप, चाहे वो कप्तान था रोहित शर्मा या विराट कोहली या इवन कोई और कप्तान था, या उनके कोचेस थे, सेलेक्टर्स थे, उन्होंने बैक भी तो किया उसको। वो इतनी लंबी इंजरी के बाद आया, सब कुछ किया, दे गिव हिम अ प्रॉपर चांस। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम इज वी डोंट बैक अप प्लेयर्स। मतलब एक तरह से प्लेयर्स कसूरवार जरूर है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं करते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन यार जो माहौल हमने क्रिएट किया हुआ है हमारी क्रिकेट सिस्टम का, मतलब इतनी अनसर्टनिटी, इतनी मतलब डिस्ट्रस्ट, और मतलब आप तैयार ही नहीं है फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर कैसे प्लेयर सेटल होगा हमारे वहाँ, कैसे प्लेयर बनेगा हमारे वहाँ? भाई कामरान एक और गुलाम, डॉक कामरान गुलाम, क्या उस बेचारे का कसूर है यार कि आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल के फेंक दिया? मीर यार हमजा, क्या उसका कसूर है भाई? आप उसको छोड़े, आपने हुरैरा ने 3 साल परफॉर्म करके मेरिट पे वो अपनी सिलेक्शन करा के आया, हाँ, आपने 2 टेस्ट के बाद फारिग कर दिया। फारिग कर दिया। आप गुलाम 50 की एवरेज के साथ आया, आपने उसको फारिग कर दिया। मेरे ख्याल में एक और मैंने चीज नोट की है वही भाई, होता ये है कि आप लोगों की तैयब ताहिर वो भी गायब। आपके प्लेयर इनसिक्योर है। इनसिक्योर इसलिए कि जितने मर्जी बड़े स्टार हो, उनको ये नहीं पता होता अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इसकी वजह से इंजरीज को मास्क करते हैं, टेपे लगा के खेल जाते हैं, माठी टीमों के अगेंस्ट भी खेल जाते हैं, यंगस्टर्स के ऊपर भी खेल जाते हैं। तो उससे ये हो रहा है कि वो इनसिक्योर हैं, तो उसकी वजह से वो क्रिकेट इस तरह खेलना चाहते हैं। तो आप ना 3 में रहे ना 13 में रहे, ना आपने लड़के डेवलप किए। अच्छा, जहाँ पे मुश्किल टूर्स हैं, अब जैसे साउथ अफ्रीका जो है, उन्होंने इंडिया जाना है, वहां पे वो 8 के 8 वापस आ जाएंगे फुल ब्लोन टीम हाँ के लिए। हाँ, वो तो ऑब्वियस ही बात है। आपके अगेंस्ट वो बी टीम भेज देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिगार्डलेस ऑफ क्या रिजल्ट है, वी डोंट मैटर, वो लड़के बन जाएंगे। आपने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यंगस्टर्स भेज दिए थे, और फिर उन यंगस्टर को गायब कर दिया आपने, और बिल्कुल, बापे एग्जैक्टली। और बापे और चाचे वापस आ गए जहाँ पे माठी टीमें आई। बिल्कुल, बिल्कुल। कंडीशन, दिस इज नॉट गोइंग टू रीबिल्ड योर क्रिकेट। देखिए, आप और मैं जो बात करते हैं साइम अयूब की, दैट गाइज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, फेल हुआ बीच में, बहुत लंबा फेल हुआ, डक्स भी किए, सब किया, लेकिन क्योंकि क्वालिटी है तो अब रन करना शुरू कर दिया उसने। शायद वो अयूब मतलब वाहिद क्वालिटी तो प्लेयर चेंज नहीं होती ना कभी भी। है, शायद अयूब वाहिद प्लेयर है, गुनातुल कबीरा करेंगे अगर उसको कहीं से हटाएंगे टीम से। वो अब आपका पूरा बॉलर भी बन गया, बॉलर भी बन गया, बिल्कुल। बड़ा कमाल क्रिकेटर है यार। वो चाहे 6-0 10-0 हो जाए, आई डोंट माइंड। नहीं, हाँ, उसको दैट्स माय टेकन पॉइंट डॉग, कि आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आज जो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का T20 हुआ ना, उसमें मार्क चैपमैन की आप उससे इनिंग्स देखें, ओए होए, जो उसने 28 गेंदों पे 78 किया उसने साले 70, ने। 7 छक्के, 6 चौके। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज दैट ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, लास्ट 4-5 इनिंग्स उसने भी रन नहीं किए थे। लेकिन इस ये तो नहीं उसका मतलब कि आप उठा के साइड पे कर दो भाई उसको। वेस्ट इंडीज देख लें आप, आज वो तीनों ने मिलके, रॉबमैन पॉवेल ने, शेपर्ड ने, और उसने वो क्या नाम है उसका फास्ट बॉलर मैथ्यू फॉर्ड, तीनों ने मिलके इन अ स्पेस ऑफ 4-5 ओवर दे हिट 12 सिक्सेस। न्यूजीलैंड को बखरा पड़ गया, मतलब एक मैच जो 93 फॉर 6, वेस्ट इंडीज चेसिंग 208,
और वो मैच खत्म और उसके बाद उन्होंने झोम मारना शुरू किया। अब मैं वो जब देख रहा था हिटिंग, तो मेरे जहन में सिर्फ ये आ रहा था, कल इस ऑस्ट्रेलिया इंडिया में मैं मैच देख रहा था, मेरे जहन में सिर्फ एक बात आ रही थी कि यार ये माइक हैसन किस मतलब मॉडर्न डे अप्रोच की बात कर रहा है भाई। हमारा तो कोई प्लेयर भी ऐसे नहीं खेलता, और जो खेलने जा रहा है उसको आप मतलब रख ही नहीं रहे हो टीम में, आपको उसको सेटल ही नहीं हो दे रहे हो। चैपमैन ने 28 गेंदों पे 7 छक्के मारे। हाँ, 7 छक्के। दैट इज मॉडर्न इनिंग, दैट इज हाँ, मॉडर्न। हाँ। अच्छा, फिर आप वो देखें कितने बड़े मार्जिन से 3 स्पिनर खिला के अपनी स्ट्रेंथ पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गिराया। हुँ। और ऑस्ट्रेलिया में शायद एक आधा प्लेयर मिसिंग था, ये पूरी टीम थी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो पूरी बैटिंग लाइनअप उठा के देख लें, 6 तक तगड़ी। मैक्सवेल खेला है, स्टोइनिस खेला है, इंग्लिश था, सब थे। कोई बैटिंग लाइनअप उनकी कमी नहीं है, उनकी बैटिंग लाइनअप तो पूरी तगड़ी खेली है उन्होंने। वही मैं कह रहा हूँ ना डॉक, कि मतलब अप्रोच की ये बात कर रहे हैं, लेकिन यार मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। अच्छा खासा मतलब एक टीम चल रही थी T20 की, बैक भी कर रहे हैं उसको कि चलो यार बन जाएगी ये टीम। आप एकदम से उठा के यू टर्न मारते हैं। वो माइक हैसन यू टर्न मार दिया। मतलब एक वक्त में बैठ के आप कह रहे हैं कि जी बाबर को स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना है, वो T20 में फिट नहीं होता, और फिर वो एकदम से टीम में आ जाता है। आई थिंक लाइक आई डोंट नो यार डॉक, मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद सीरियस ही नहीं है अपनी क्रिकेट को लेकर। हम और एक वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। ऑनेस्ट भी नहीं है। ऑनेस्ट भी नहीं है हम लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऑनेस्ट भी नहीं है हम लोग, ऑनेस्ट भी नहीं है। और आप अभी जब देखें, आप आईसीसी की मीटिंग है कल बोर्ड की, 7 तारीख को, आज ये कल है, 7 तारीख को थी। अभी तक किसी को नहीं पता कि जी मोहसिन नकवी साहब जाएंगे भी मीटिंग अटेंड करने या नहीं जाएंगे। ये सिचुएशन है हमारी क्रिकेट में किस वक्त। और ही इज ए डायरेक्टर, और आपको इंटरनेशनल फोरा पे बहुत जरूरत है रीबिल्डिंग की, हाँ बिल्कुल। डिप्लोमेटिक रीबिल्डिंग की। और अगर इन्होंने नहीं जाना तो कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जाए जो कि एक्सेप्टेबल हो आईसीसी के लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे, जो आई टू आई उनसे बात करे। ही शुड नो what the real problems are of international cricket and of Pakistan cricket. हम्म। I agree with you. वो तो अभी मीटिंग स्टार्ट हुई, मीटिंग स्टार्ट होते ही उन्होंने हारिस रूप पे 2 मैच का बैन लगा दिया। और मतलब कमाल है यार, 1.5 महीने बाद आप एक प्लेयर को सैंक्शन कर रहे हो। मतलब ये भी आईसीसी हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है। ऑब्वियस है चीजें बॉस, ऑब्वियस है। अभी वो जो था अपना क्या इसको बोलते हैं, ये जो इंडिया की विमेंस टीम जीती है, वो प्रतिका रावल जो ओपनर थी, शी प्लेड वेरी वेल, मतलब सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन द टूर्नामेंट, और मतलब 300 से ऊपर रन्स किए। अनफॉर्चुनेटली शी गॉट इंजर्ड। अब आईसीसी रूल्स क्लियरली स्टेट कि अ प्लेयर हु इज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड when the tournament ends will not get a medal। वो नरेंद्र मोदी सर की तस्वीर छपी हुई है, मेडल उसके गले में लटका हुआ है। कहाँ उसके लिए भी एक सस्पेंड हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज टेकिंग थिंग्स टू लाइटली। आई थिंक दे डोंट रियलाइज कि आईसीसी में क्या हो रहा है या आगे चल के क्या होने वाला है। आई थिंक ये मतलब समझ रहे हैं कि ये कोई मतलब पंजाब की हुकूमत चल रही है, जैसे सिलसिला चल रहा है इंटरनेशनल लेवल में भाई, कुछ और ही लेवल चलता है। एंड आई जस्ट फियर के यार आईसीसी के जो हालात है, साफ नजर आ रहा है कि दे वांट टू स्क्वीज पाकिस्तान क्रिकेट सूनर और लेटर, बड़ी बुरी देखिए तरह से। बात देखिए बात सुने, दो चीजें हुई। एक तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें, प्रैग्मेटिकली, इंडिया फाइनेंशियल जगरनॉट तो था ही था, हम्म। लेकिन आईसीसी में उनका अरे नहीं सर, क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, हमारे पीएसएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ती जा रही है, आईपीएल की नीचे आ गई है। मैं नहीं कह रहा ये। आप बहुत शरारती हैं, ठीक है, आप बहुत शरारती हैं। इनको ये कहें कि आपकी जो टोटल बेस्ट फ्रेंचाइज की वैल्यू है ना, वो $6.13 मिलियन हाँ, है। और जो उनकी 8वें 9वें नंबर की टीम बिकने जा रही है ना, हाँ। उसकी टू प्राइस टैग बिलियन $2 बिलियन है। $2 बिलियन। अपना बेंगलुरु, मतलब कमाल यार। 2 बिलियन। उफ माय गॉड। और $12.5 बिलियन का ब्रांड है आईपीएल का। $6.5 बिलियन जो है ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं आईपीएल के। और जो जियो स्टार है, उसकी जो कंज्यूमर बेस है, उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप मुफ्त दिखाया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, कहते थे यार ये पागल हो गए, इतने महंगे राइट्स और मुफ्त दिखा रहे हैं। उन्होंने 2.5 सालों में कंज्यूमर बेस अपनी कर ली है 500 मिलियन सब्सक्राइबर। अब एक दिन में ₹100 अगर एक सब्सक्राइबर देगा, तो आप 500 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो $2 बिलियन
एक आईपीएल आपको देगी। सही कह रहा है, सही कह रहा है। $2 बिलियन, ठीक है। अभी तो हमें ये नहीं पता कि पीएसएल में जो फ्रेश वैल्यूएशन हुई है फ्रेंचाइजीज की, वो क्या होने वाला है। यार वही भाई, अच्छा एक और चीज, आप उस तरफ मुझे लेके आ गए। एक तो मैं पहले बात खत्म कर लूं। उन्होंने चेयर भी उनकी, चीफ एग्जीक्यूटिव भी उनका, अपना चीफ फाइनेंस भी उनका, उनका ये मीडिया वाला भी उनका, वो सारे इंडियन हेड का है। वो तो था ही था। हुआ क्या है कि वो जो बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हाँ उनका एक नैरेटिव है, जो आपको सूर्य कुमार पे भी नजर आया, इतना सीरियस ऑफेंस यार उसका। हाँ। आपने वो उसके लेवल्स लगा के उसको 2 डीमेरिट पॉइंट दे के 30% फाइन करके साइड पे कर दिया। अनफॉर्चुनेट है। अब वो बायस भी नजर आने लग गया आईसीसी में। और एग्जैक्टली। इस सिचुएशन में ये जो बायस नजर आ रहा है, पाकिस्तान को ज्यादा सीरियसली अब डिप्लोमेटिक अपनी इंटीग्रेशन करनी चाहिए विद रेस्ट ऑफ द बोर्ड्स। ये बहुत जरूरी है। अब आए आप पीएसएल की जो बात करें, मुझे एक चीज समझाएं। फ्रेंचाइज वाले रो रहे हैं, हुआ ये है कि आपके ब्रॉडकास्ट राइट्स जो हैं वो आपने अब नॉर्मल प्राइस पे, जो कि 3.5-4 बिलियन के थे, आपने वो 6.25 बिलियन के उठाए 2 साल के, एक प्राइवेट पार्टी ने जिनकी अपनी फ्रेंचाइज भी है, और उसके बाद उस पर टैक्स टूक्स डाल के वो 9 बिलियन का बन गया। आपकी जो टोटल मार्केट की कैपेसिटी थी, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, वो 4 से 5 बिलियन थी। तो आपका एक लॉस मेकिंग इवेंट हो गया। लेकिन वो फॉल्स नंबर आ गया वैल्यूएशन में, ब्रॉडकास्ट के राइट्स की वैल्यूएशन। अब आप जब दो फ्रेंचाइजेस लेके आएंगे, आप एयर टाइम तो बढ़ा लेंगे, लेकिन अब ये भूल गए कि टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट पाकिस्तान की 50 बिलियन रुपए की है, जिनमें से हम्म। स्पोर्ट्स 22 बिलियन की है, जिसमें से हम्म। डिजिटल 12 बिलियन का है। अब आप इसमें आईसीसी अब हर साल टूर्नामेंट कराने लग गया है। हम्म। बायलैटरल सीरीज होती है, ट्रायंगुलर होता है, एशिया कप आ जाता है, उसके बाद रमजान में इन्वेस्टमेंट चली जाती लोगों के, रमजान ट्रांसमिशन में। तो आप इतना स्क्वीज हो के आपका पाए के पास शेयर क्या रह गया। अब आप जब ये लगाएंगे तो 25% वैल्यू बढ़ जाएगी इन राइट्स की। पच्चीस हम्म। परसेंट ऐड होके आपका कमर्शियल एयर टाइम करस्पॉन्ड नहीं करता जितने प्राइस हो जाएगी, तो उसमें लॉस मेकिंग हो गया। तो कौन लेगा, नंबर वन। नंबर टू, ये जो फ्रेंचाइजेज हैं इनके सेंट्रल पूल कम हो जाएगा जब दो टीमें आ जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल। सेंट्रल आप कम कर रहे हैं, आपकी एडवर्टाइजिंग, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। जब आप मैचेस बढ़ाएंगे तो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट सब बढ़ेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजेस एडवर्टाइजिंग से सारा पैसा लेते हैं लोग। एडवर्टाइजिंग आपकी कम हो गई है, आपके जो रेवेन्यू पाए। और उसके बाद आप इनकी प्राइस में भी 25%, 30% ऊपर वैल्यूएशन ले जाएंगे। हम्म। जो $1.5 मिलियन की टीम है वो 3 मिलियन की हो जाएगी। हम्म। 6 मिलियन वैसे ही वल्गर प्राइस में उठाई गई थी मुल्तान सुल्तान, 3.5 मिलियन से ज्यादा नहीं थी। अब आप उसमें उसको 9 मिलियन पे ले जाएंगे, वो कैसे सस्टेन करेंगे। अली तरीन ने तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अभी मैं तो ये सुना डॉग के जो चैंपियंस इन्होंने कब स्टार्ट किया था, और उसके बाद एक ही साल बाद खत्म कर दिया। अपेरेंटली जो स्पॉन्सर्स इनिशियली आए थे इनके पास, वो सारे के सारे डिटैच हो गए। दैट इज वाई दे कैन नॉट हैव द चैंपियंस कप अगेन। इन्होंने फिर ड्रॉप कर दिया आइडिया करने का। मैं ये कहता हूँ कि व्हाई कांट वी बी रियलिस्टिक अबाउट थिंग्स। मतलब जो इस वक्त क्रिकेट की जो सिनेरियो है वो तो सबके सामने है भाई। और आई डोंट नो यार, मतलब आप वक्ती तौर पे कुडोज हासिल करने के लिए जो भी करना आप कर लें, लेकिन आई थिंक इन द लॉन्ग रन आई एम सीइंग अ वेरी टफ टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि क्रिकेट की मैनेजमेंट, एचआर, क्रिकेट के ऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ चेंज हो चुका है। आपको प्रोफेशनल लाने पड़ेंगे। अब आप ये नहीं चला सकते बखिए लगा के और नहीं, प्रोफेशन से आपका मतलब और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट्स, ग्रेड 22 वगैरह के? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं ना आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं ज्यादा एक्सपीरियंस? क्योंकि अभी तो जो ब्यूरोक्रेट्स ही सारे मेन पोजीशंस पे है ना क्रिकेट बोर्ड में, तो वो ग्रेड सर, 21 है सारे। सर मुझे अब ये बताएं कि ब्रॉडकास्टिंग एक सुपर स्पेशलाइज्ड चीज है, मर्चेंडाइज एक स्पेशल सुपर स्पेशलाइज्ड चीज है, उसके बाद कमर्शियल एक अरे सर जी, क्या आप बात कर रहे हैं डॉक, आप भी कमाल बात करते हैं यार। हमारे ऐसे ऐसे सुपरमैन है पीसीबी में, मतलब वो पीसीएल भी देख रहे हैं, वो जो है एशिया कप के मामला भी देख रहे हैं, वो जो है लाइव स्ट्रीमिंग के मामला भी देख रहे हैं। और आप है वो क्या बात लॉयर, करते हैं? है वो लॉयर।
नहीं तो वो तो खैर वो उन्होंने कहा यार मैंने बहुत सीखा भाई, मतलब जो है ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से वो सीखे वो। तो चले वो तो ठीक है कि हमने तो बोर्ड में देखा है कि, अब मैं क्या कहूँ यार क्योंकि हमारे वो दोस्त हैं, लेकिन बुरी बात भी नहीं है अगर आप मतलब स्टार्ट कहीं से करते हैं और एंड कहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल बात ये है डॉक के मतलब आपकी जो प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, मतलब जो क्रिकेटर्स अटैच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वो तो सारे प्रोफेशनल्स है भाई, वो क्यों बंड मार रहे हैं? वो प्रोफेशनल नहीं है बॉस, मैं वही अच्छा। उसी तरफ आने लगा था। वो आउटडेटेड है और वो स्पेशलाइज नहीं करते जिन जॉब्स में आते हैं। हम्म। कोचिंग इज a specialized job. अपना सिलेक्शन इज a specialized job in modern time. हम्म। ठीक है, आपको मैं तो समझता हूँ कि आपको बजाय स्टेडियम में पैसे लगाने के ट्रेन द ट्रेनर्स अब बाहर से कोचेस से ज्यादा जरूरी है। फिर आपके जो लोकल कोचेस हैं वो नहीं है मॉडर्न क्रिकेट के मुताबिक, लेवल 1 लेवल 2 से नहीं होता काम, फिर उसमें भी धांधलियां होती हैं। तो मेरे ख्याल में HR आप बाहर से लेके आए फॉर द फर्स्ट ईयर, ट्रेन द ट्रेनर्स लेके आए, और आप अपना अच्छे लोग ढूंढें जो कि प्रोफेशनल्स आपको मिलने चाहिए। और यार मैं एक नाम लेता हूँ, सलमान सरवर बट हम्म। के रिज्यूमे में T20 की कॉर्पोरेट रीबिल्डिंग मॉडल जो है वो उसने किया था। हम्म। वो जो फैसल बैंक T20 आया था और एग्रो हम्म। आए, उसने PSL का लेआउट दिया था। वो एक प्रोफेशनल आदमी है, वो PSL के सेक्रेटेरिएट में क्यों नहीं है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना मैं आपको। ठीक है, आपके जो डाटा एनालिस्ट हैं, यार अब डाटा एनालिस्ट एक इंजीनियर होता है सॉफ्टवेयर का, हम्म। जो कि टेक्नोक्रेट होता है। ये कोई क्रिक इन्फो से नहीं डेटा उतार के तो यार चला। वैसे डॉग मुझे इतनी हंसी आई सलमान अली आगा का वो मतलब सेंटेंस सुन के। वो कहता है कि जी हम जब भी मैच खेलने जाते हैं जिस वेन्यू पे भी जाते हैं तो हम उस वेन्यू का डाटा चेक करते हैं कि यहाँ विन और लॉस का क्या रिजल्ट है, उस हिसाब से हम अपनी डिसीजन लेते हैं। अबे भाई मतलब क्या हो गया इन लोगों को यार। इनको ये नहीं पता कि अगर 1 साल पहले एक वेन्यू पे जो सॉइल था वो चेंज हो जाता है 1 साल बाद, और और बिहेवियर रियल चेंज हो सकता है। और रियल टाइम डेटा क्या होता है? हाँ। तो अब डाटा साइंटिस्ट चाहिए आपको, उनको लेके आए, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स हाँ। फिजियोलॉजिस्ट। हाँ। यार आपको मैं एक चीज बताऊं वही भाई, हम्म। हम कह देते हैं हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या भेजेंगे, हमें ये नहीं पता था कि जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो दिमागी बीमारियों का डॉक्टर होता है। हाँ। हाँ। पैथोलॉजी का जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो बिहेवियर को देखता है। हाँ। और जो साइकोलॉजिस्ट है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, वो अलग सुपर स्पेशलिस्ट होता है। वो 6 टाइप के होते हैं, देयर 6 टाइप्स ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट। हम्म। ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट और होते हैं जो ट्रेनिंग के सिर्फ बारे में आपको साइकोलॉजी बताते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपके यही नहीं पता तो आप कहाँ चले? ये देखिए डॉक एक बात बताया आपको, याद है इमरान खान जब कप्तान होते थे तो जब 92 का वर्ल्ड कप जीते थे तो वो इमरान का एक पसंदीदा एक वो होता था बंदा साथ जो ट्रैवल करता मश्योर था। मश्योर मैस्योर था, क्या नाम था उनका मैं भूल गया। वो जो पढ़ के फूकते भी थे सुना के। आज छोटे दाढ़ी वाले। हाँ 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 हाँ। तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता था भाई, उस वक्त वही होते थे, वो पढ़ के फूकते थे और अगर इंजरी भी होती थी तो वो कर लेते थे जो भी करना सर होता था। उस वक्त इंटरनेशनल बाकी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में हाँ सही कह रहे हैं। यही होता था ना, तो वो चल वाकई जाते थे। है बस। नहीं अब मैं वाकई मैं देखता हूँ डॉक्टर मतलब क्या स्टैंडर्ड्स हाई हो गए हैं क्रिकेट के और किस तरह लोग खेल रहे हैं। हम मतलब पता नहीं यार, मतलब मुझे तो यही सोचते मैं परेशान हो रहा हूँ कि माइक हैसन कौन से इंटेंट की बात कर रहा है और इतना जल्दी उसके इंटेंट चेंज हो जाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो है कबाड़ा होके रह गया। मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ, इनको तो अब दिहाड़ियों पे लगाओ सबको कि भाई रिजल्ट दो और पैसे ले जाओ वरना जाओ घर अपने। फिर मतलब क्योंकि फायदा क्या है, इतना पैसा आप दे रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। आप विमेंस टीम का हाल देख लें सर जी, लास्ट पोजीशन पे आप फिनिश हो रहे हो यार, यार मुझे एक मतलब चीज इवन बिलो श्रीलंका एंड बांग्लादेश। बताएं, पहले आपने बासित को निकाला, फिर आपने किसी और कोई कोल लेके आए तो उसको निकाला। वो एक मार्क करके था, पर उसका फिर पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ही वाज क्वाइट गुड, ही वाज क्वाइट फिर एक सक्सेसफुल। मार्क फिर कोल या एक ऐसी कोई नाम था उसका। फिर एक और लड़का था उसको आपने निकाला। फिर कबीर आपने खान को लगाया आपने पहले। फिर आपने वसीम को निकाल दिया। हाँ। अब आप वहाब रियाज को लेके आ रहे हैं। जब वो वुमेन का हेड कोच बनेगा तो एक और अपॉइंटमेंट रह जाएगी, चेयरमैन PCB। बाकी उसने हाँ। सारे 3 साल में पूरी कर ली, सारी हाँ। कर ली। हाँ। अब मुझे बताएं, वो क्या मैजिक वॉन्ड लेके आएगा और ये वुमेन टीम ठीक हो जाएगी?
और हम्म यार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखनी पड़ेगी, टैलेंट पूल देखना पड़ेगा, यू हैव टू मेक असेसमेंट, यू हैव टू इंटीग्रेट मॉडर्न टूल्स उनके साथ, फिर लड़कियों को डेवलप करें। और कोच क्या कर लेगा, इंडिविजुअल सेंट्रिक आप क्यों हो रहे हैं? आप जितने मर्जी हेड कोच ले आए, जब आपकी लड़कियां थक ही जाती हैं एक इनिंग्स के बाद, तो हम्म 100 ओवर का मैच ही नहीं खेल सकती। अब आप इस वर्ल्ड कप में भी देख लें, उनने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड सबको आगे लगाया, और उसके हम्म बाद धड़ाधड़ धड़ाम से गिरी हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया को फंसाया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को फंसाया हुआ था, एंड देन वी जस्ट लॉस्ट द वे। लेकिन वेमेंस टीम को पता है डॉक, मैं देखता हूँ ना खेलते हुए, तो मुझे एक फील आती है कि यार इनका ना बस दे आर नियर अ थिन लाइन समवेयर, के कोई अच्छा बंदा हो इनके साथ जो इनको सही मतलब तगड़ा कर सके, तो दे इफ वंस दे क्रॉस दैट लाइन विल बी अ वेरी गुड टीम। लेकिन वो बस वो लाइन ही नहीं क्रॉस होके दे रही, सालों से उसका सालों साल भाईजान निकल इनकी गए। फिजिकल पावर भी नहीं है। अब ये लड़कियां इवन इंडिया की वर्ल्ड कप जीती हैं, जो हम्म ये शॉट मारती हैं या जो ऑस्ट्रेलियंस मारती हैं, हाँ या पावर शॉट जो है। आपकी पावर शॉट्स ही नहीं है। आपकी टेक्निक ठीक है, कुछ बचियां अच्छी हैं आपकी, लेकिन सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनीवे डॉग, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, मजा आया बात करके। और मेरी तरफ से डीपेस्ट जो है वो क्या मैं कह सकता हूँ, आपका बच्चा जो है मैं वो जल्द रन्स कंडोलेंसेस करे, मैं जल्द वो कंडोलेंसेस ग्रेटेस्ट हो देता जाए जल्द से जल्द। हूँ यार, उसको चाहिए कि अभी चाहे 1 साल का हाइटर्स नहीं ले, यार, मुझे भी अफसोस हुआ देख के, बहुत साफ सीधी बात है, मतलब बात तो ट्रॉफी अपनी खेले। जगह है कि गुड प्लेयर नाइस, मतलब मजा आता है देख के उसको, लेकिन पता नहीं क्या हो गया यार, मैं तो बिल्कुल अभी मतलब ब्रेक ले ले, आई ही शुड जस्ट टेक ब्रेक फ्रॉम आई कांट इंटरनेशनल। अंडरस्टैंड। ये बड़े बड़े बैट्समैन हमारे हैव गॉन थ्रू बैड पैचेस, ही इज नॉट द फर्स्ट बैट्समैन टू गो थ्रू अ बैड पैच, लेकिन यार किसी ना किसी तरह से वो निकल ही आते थे वो बैड पैच से, अपना मेहनत करके ये करके। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग मेरे विद हिम। ख्याल में मुझे इसमें वही इतना बात अफसोस हुआ इस बात का, बिलीव करें। अभी आप देखें यार कि जो साउथ अफ्रीका इंडिया ए की जो सीरीज चल रही है, सारे टेस्ट के उनके जो प्लेयर्स हैं वो सब खेल रहे हैं, मतलब इंडिया ए से, ठीक है ना। मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार कायदम ट्रॉफी स्टार्ट हुई है, तुम्हारे पास एक राउंड खेलने का पूरा टाइम है, कोई टेंशन नहीं, पहले टेस्ट से पहले सलमान अली आगा गया खेलने, साजिद खान गया खेलने, रिजवान गया खेलने, बाबर नहीं गया खेलने यार। मतलब आप क्यों नहीं जा रहे हो खेलने भाई, क्या हो गया यार? एटीट्यूड एटीट्यूड। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, ही शुड टेक ब्रेक फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑल हम्म इंटरनेशनल क्रिकेट, गेट बैक टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रीबिल्ड हिमसेल्फ मेंटली, इमोशनली, टेक्निकली, काम करे, टेक्निक पे काम करे, लोगों के पास जाए, ही इज नॉट बिगर देन द गेम। और हाँ, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, क्लब क्रिकेट खेले, मेन फर्स्ट क्लास खेले ऑडियंस यार, आप फर्स्ट क्लास खेलो, ऑडियंस ऑटोमेटिकली चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती है आपकी। हर देखें साल अभी आप जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने देखा है डॉक, क्योंकि हमने तो बहुत कवर किया डोमेस्टिक मैचेस, होता ही है कि जब ये बड़े प्लेयर जाते हैं ना, पाकिस्तान के प्लेयर जाते हैं खेलने, तो दे फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन, क्योंकि जितना जो अननोन प्लेयर्स होते हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ना, कि यार इसको गिरा दो, नाम हो जाएगा अपना। तो दे फेस स्टिफ कंपटीशन, तो ये पता नहीं, या तो ये भागते हैं उस कंपटीशन से, या ये फेस नहीं करना चाहते उस कंपटीशन को, बिकॉज देयर इट इज रॉ कंपटीशन दे आर फेसिंग। वो नहीं बख्शते भाई फिर प्लेयर्स, एक मतलब ये स्टाइलिश प्लेयर्स को। तो आई डोंट नो यार, लेकिन बड़ा अफसोस मुझे हुआ कि, और फिर उस पर बाद में पता चला कि वो कह रही जी वो ऑप्शनल था, यानी ऑप्शनल पे आप नहीं गए यार, बाकी चले गए, और आप मतलब बहुत मतलब क्या सैड है आप यार, कि आपका सैड। फॉर्म नहीं है, जाओ रन्स करो यार, इतना मतलब। अब तो बहरहाल ये जो सारे ड्रामे चल रहे होते हैं स्टेडियम में, क्या बोले यार, बड़ा पैसा खर्च हो रहा होगा वैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।